हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप 2023 में जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, ये इसका पहला पार्ट है और मैं सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो इसके बाद भी इसके कई वीडियोज़ आएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये फार्मूला होता है। P मतलब मूलधन प्रिंसिपल, R मतलब रेट दर और T मतलब टाइम। तो देखिए साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट P कितना है, P है 1800 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 1800। R कितनी है 10%, तो यहाँ 10% लिख देंगे। T है 10 वर्ष, 10 वर्ष लिख देंगे अपान 100। अब देखिए ये जीरो इससे काट देंगे, ये जीरो इससे काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1800 और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 1800 रुपये। ओके, बात क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फार्मूला अभी वही बताया ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो देखिए इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना, 1080 रुपया, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिख देंगे 1080। P मतलब प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल कितने दिया है 3000 रुपये, तो 3000 लिख देंगे। R 12%, और देखिए T आपसे टाइम ही तो पूछा कितने सालों में, तो T निकालना है अपान 100। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट देंगे, 1 जीरो ऐसे इधर से काट देंगे। अब इसको 12 से काट देंगे, देखिए 12 नवैया 108 होता है, और ये 3 बचा, 3 को से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, तो T बराबर आ गया 3 वर्ष। T बराबर 3 ही आया, मतलब 3 वर्ष, तो 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्रैक्शन दे दे, ओके, तो देखिए आपको पहले फ्रैक्शन ऐसे लिखना है 7/6। देखिए क्या कहा है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, मतलब अगर वो पहले 6 राशि थी तो अब कितनी हो जाती है 7। देखिए 6 से कितनी हो जाती है 7, इसी को केवल देखना है। ओके, तो ब्याज कितना मिलेगा 1 का, देखिए 1 मिला है ना भाई, 6 से राशि 7 हो रही है, कितना बढ़ रही है 1 ब्याज मिल रहा है। राशि तो इतनी थी ना मूलधन, तो ये हो जाएगा मूलधन गुणे दर आपको बतानी है तो लिख देंगे R। टाइम कितना है 3 वर्ष, तो लिख देंगे 3 और बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपान 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले 2 से इसको काट देते हैं, 2 3 6, 2 पंची 10। अब ये जो 50 नीचे है इसे ऊपर आ जाएगा 50, और ऊपर जो है 3 तरह का 9 ये नीचे आ जाएगा, इधर बचेगा R। तो अब 50 में 9 से भाग कर देते हैं। देखिए 9 पन्ना 45, 5 बचा और नीचे है 9%, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 सही 5/9%। ये देखिए 5 सही 5/9%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 वर्षों में हो जाती है 520 रुपये, ओके, और 7 वर्षों में हो जाती है 568 रुपये। तो ये देखिए 2 वर्ष में कितना बढ़ रही है, 2 वर्ष में उसको कितना, मतलब इतना ही तो ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में, तो कितना 48 रुपये। ओके, 48 से तो देखिए बढ़ रही है, 520 से 568 हो रही है। तो 1 वर्ष का पहले निकाल लेते हैं। देखिए 2 से काट देते हैं, कितना का 24, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ रही है 24, मतलब 1 वर्ष में उसको 24 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो अब देखिए हमको धनराशि चाहिए ना, धनराशि आप 5 वर्ष से भी निकाल सकते हैं और 7 वर्ष से भी निकाल सकते हैं। तो मैं 5 वर्ष से निकाल देता हूँ। कैसे, देखिए 1 वर्ष का ब्याज है 24, तो 5 वर्ष का कितना होगा, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, तो 24 पंजे होता है 120, ये ब्याज आ गया 5 वर्ष का। अब देखिए 5 वर्ष में कोई धनराशि 520 रुपये हो जाती है और उसमें ब्याज कितना शामिल है 120 रुपया, तो धनराशि कितनी रही होगी 400 रुपया रही होगी। क्लियर, 400 रुपया धनराशि रही होगी, 120 रुपया ब्याज मिला, तभी तो 520 रुपया होगी। या अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, आप एक फार्मूला याद रखिए, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन।
अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे आप याद रखिए। ओके, ब्याज कितना है 120 रख देंगे। मिश्रधन कितना है देखिए 520। 5 वर्ष वाले का ही रखना, क्योंकि 5 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 5 वर्ष वाले का ही मिश्रधन रखना है 520। और मूलधन आपको निकालना है, तो माइनस का मूलधन इधर आएगा प्लस का मूलधन, ये 120 इधर आके घटेगा तो कितना आएगा 400। ऐसे भी आप 400 ला सकते हैं और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आप इसको 7 वर्ष से भी निकाल सकते हैं। जब 7 वर्ष से निकालेंगे तो फिर यहाँ 7 वर्ष से गुणा करेंगे। ओके, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसमें घटाएंगे 568 में। बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको केवल फ्रैक्शन देखनी, 2/5 का है ना साधारण ब्याज मूलधन का। अगर मूलधन है आपका P, प्रिंसिपल है 5, तो इस साधारण ब्याज कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 2। ये कहने का मतलब होता है इस फ्रैक्शन का मतलब। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया 2, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P मतलब 5, फिर होता है R कितनी है 8%। अब देखिए टाइम आपसे पूछा है समय, इंटू T अपान 100, यही तो होता है। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से T निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे काटिए, 2 1 कम 2, 2 4 को 8। अब देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 5 100, ऐसे करेंगे। और ये 5 नीचे ऐसे गुणा हो जाएगा, 5 1 कम 5, तो T बराबर 5 वर्ष, और 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताइए। तो देखिए पहले इससे दर तो निकाल लेते हैं। ओके, 400 रुपया हैं, कितने हो जाते हैं 480 रुपया। तो देखिए कितना ब्याज मिल रहा है, कितना बढ़ रहा है 80 बढ़ रहा है। कितने में? 400 में, क्योंकि शुरू में तो 400 थे ना, यही आपकी रेट होगी। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, अगर 4 वर्ष हैं तो आप 4 से भाग भी करना है, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारी निकलेगी रेट परसेंट। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 ऐसे काट देंगे, 4 चौको 16, 16 5 80, तो हमारा आंसर आएगा 5%। आर कितनी आएगी? 5%। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, देखिए अभी दर कितनी है 5%, तो नई दर कितनी होगी? 2% आपको बढ़ानी है, तो कितनी हो जाएगी 7%। अब ये कह रहे हैं कि नया मिश्रधन क्या होगा? तो देखिए पहले ब्याज निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे? मूलधन आपका 400 ही है उसी राशि पर, मतलब ओके, और दर आपको अब रखना है 7%, 2% बढ़ा के, और टाइम आपका 4 वर्ष और बटे 100, तो 2 0 ऐसे काट देंगे। अब इनका गुणा कर देंगे। देखिए 4 चौको 16, 16 7 112, तो 112 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन आपको मिश्रधन बताना है, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे? देखिए आपके पास राशि थी 400 रुपया, उसमें से ब्याज कितना मिला है 112 रुपया, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 512 रुपया। 512 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 512 रुपया। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज R होगा? ओके, तो आपको वही फार्मूला लगा देना है, क्या? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। अब देखिए जो चीज़ दी है इसमें बस रख देना है। देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है R, तो यहाँ लिख देंगे R बराबर P आपको बतानी है, तो आप P कुछ मान लीजिए X आप मान लीजिए कुछ। ओके, R कितनी है? देखिए R है 8% R। अब देखिए T कितनी है? T है 2 वर्ष, तो इंटू 2 और बटे 100। तो देखिए फ्रेंड्स ये R से R ऐसे कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंची 10, तो 50 बचा, तो 50 ऐसे गुणा होगा 50 आ जाएगा, तो X कितना आ जाएगा 50, और 50 हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज की वह वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी जिसमें कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए दोगुनी का है ना, तो अगर अभी राशि 1 है तो 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी मतलब 2 हो जाएगी। तो देखिए राशि 1 से 2 हो रही ना, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1, देखिए 1 बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1, मूल राशि तो 1 ही है ना, मूलधन 1 से 2 हो गई, तो मूलधन कितना है 1 गुणे दर आपको बतानी है। देखिए परसेंट में इंटू टाइम कितना है 16 सही 2/3%। देखिए 16 सही 2/3% कैसे करेंगे? 16 × 48 तो 50/3, 50/3 और बटे 100 फार्मूले में रख दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको काटेंगे 50 दूनी 100, तो 1 बराबर ऊपर है R बटे ये हो जाएगा 6, तो 6 ऐसे गुणा हो जाएगा R बराबर 6,
तो आंसर कितना आएगा 6% और 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया।